41 साल, छठा वर्ल्ड कप और एक बार फिर से वही कहानी। कांगो के खिलाफ एक मैच खराब किया गया, दुनिया भर के सो कॉल्ड फुटबॉल पंडित एक्टिव हो गए। टीवी स्टूडियो में बैठकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का टाइम खत्म हो चुका है। कोई कह रहा था कि उन्हें बेंच कर देना चाहिए, यानी कि प्लेइंग 11 में जगह नहीं देनी चाहिए। कोई कह रहा था कि अब टीम जो है उनके बिना ज्यादा बेहतर खेलेगी। स्टूडियो में बैठकर थियरी ऑनरी ने उन पर लगातार सवाल उठाए। नए नए फुटबॉल पंडित बने ज़लाटान इब्राहिमोविच भी मौके पर चौका लगाने की कोशिश करने लगे। और जेमी कैरेगर के बारे में क्या ही कहना है, वो तो पहले से ही रोनाल्डो की आलोचना कर रेलिवेंट बने रहने की कोशिश में थे। लेकिन शायद ये लोग फिर भूल गए थे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ एक दिक्कत है। जितनी जल्दी आप उन्हें फिनिश मानते हैं, उतनी ही जल्दी वो मैदान पर आकर आपको गलत साबित कर देते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भी बिल्कुल यही देखने को मिला। कुछ ही दिनों के अंदर रोनाल्डो ने ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया फिर से उसी सवाल पर लौट आई। आखिर लोग बार बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फिनिश मारने की गलती क्यों कर देते हैं? वर्ल्ड कप 2026 में पोर्टुगल का पहला मैच कांगो के खिलाफ था। मैच में पोर्टुगल की टीम फेवरेट थी, लेकिन ये मैच जो है वो 1-1 से ड्रॉ हो गया। रोनाल्डो इस मैच में कोई भी गोल नहीं कर पाए। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्टूडियो तक एक बहस जो है वो शुरू हो गई। लोगों को जैसे तो पहले से ही मौका चाहिए था, वो इसी का इंतजार कर रहे थे। कई फुटबॉल एक्सपर्ट्स ने कहना शुरू कर दिया कि अब रोनाल्डो जो है वो पहले वाले रोनाल्डो नहीं रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि पोर्टुगल को अगर वर्ल्ड कप में आगे जाना है तो उन्हें रोनाल्डो से छुटकारा पाना होगा। एक ड्रॉ और पूरी बहस जो है उसी पुराने मोड़ पर पहुंच गई, जहां पिछले 10 से 15 साल तक आप बार बार ये चीज सुनते रहे होंगे। सबसे ज्यादा चर्चा हुई थियरी ऑनरी के बयान की। फॉक्स स्पोर्ट्स के स्टूडियो में बैठे ऑनरी ने एक खास मूव की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि रोनाल्डो ने ब्रूनो फर्नांडिस के लिए जगह बनाने की बजाय खुद से गोल करने की कोशिश की। ऑनरी का स्टेटमेंट था, द टीम नीड्स टू स्कोर, नॉट यू नीड टू स्कोर। यानी टीम को गोल चाहिए, सिर्फ आपको गोल नहीं चाहिए। ऑनरी को लग रहा था कि रोनाल्डो गोल के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं और इससे जो है टीम का फ्लो टूट रहा है। जैसे ही ये स्टेटमेंट आया, सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने उसे शेयर करना शुरू कर दिया। रोनाल्डो के जो आलोचक थे वो तो काफी खुश थे। अचानक से ये चर्चा जो है वो शुरू हो गई कि क्या रोनाल्डो टीम से ज्यादा अपने रिकॉर्ड्स के बारे में सोचते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं थी, ये बार बार ऐसी चर्चा जो है आपको सुनने को मिली होगी। लेकिन रोनाल्डो की कहानी कभी एक मैच पर खत्म नहीं होती है। कुछ दिन बाद उज़्बेकिस्तान के खिलाफ मैच आया, यानी कि हम बात जो कर रहे हैं वो पिछले रात की कर रहे हैं। और यहाँ रोनाल्डो ने वही किया जो वो पिछले 2 दशक से लगातार करते आए हैं। सिर्फ 6 मिनट में रोनाल्डो ने जोआओ कैंसेलो की क्रॉस पर गोल कर दिया और फिर पहला हाफ खत्म होने से ठीक पहले ब्रूनो फर्नांडिस के पास पर दूसरा गोल कर दिया। पोर्टुगल ने ये मैच 5-0 से जीत लिया और रोनाल्डो ने वर्ल्ड कप इतिहास का एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो उनसे पहले कोई भी नहीं कर पाया था। 6 अलग अलग वर्ल्ड कप में स्कोर करने का रिकॉर्ड। 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और अब 2026। दुनिया के किसी भी प्लेयर ने ऐसा नहीं किया था। लायनल मेसी ने भी 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, लेकिन 2010 में वो गोल नहीं कर पाए थे। अब इतना ही नहीं, 41 साल और 138 दिन की उम्र में रोनाल्डो वर्ल्ड कप में मल्टी गोल मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज प्लेयर बन गए। यानी कि ऐसे प्लेयर जिन्होंने एक मैच में एक से ज्यादा गोल किया हो। उन्होंने लायनल मेसी का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया। इसके साथ ही साथ रोनाल्डो ने यूसोबियो के 9 वर्ल्ड कप गोलों का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया और वो अब पोर्टुगल के सबसे बड़े वर्ल्ड कप गोल स्कोरर बन चुके हैं। उज़्बेकिस्तान ऐसा 49वां देश था जिसके खिलाफ उन्होंने इंटरनेशनल गोल किया है और ये उनके इंटरनेशनल करियर का 145वां गोल भी था, जो किसी भी प्लेयर के लिए सबसे ज्यादा है। अब दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं टूटा, एक नैरेटिव भी टूट गया। जो लोग कुछ दिन पहले उन्हें खत्म बता रहे थे, अब वही लोग उनकी तारीफ में पोस्ट लिख रहे थे। जो एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि रोनाल्डो टीम के लिए एक प्रॉब्लम है, वही अब उनके रिकॉर्ड्स गिना रहे थे। फुटबॉल में शायद ही कोई ऐसा प्लेयर रहा हो जिसने इतने सालों तक लगातार एक ही पैटर्न दोहराया हो। पहले आलोचना, फिर उसका जवाब, फिर रिकॉर्ड और फिर चारों तरफ सन्नाटा। मैच के बाद रोनाल्डो कैमरे के सामने आए। चेहरा बिल्कुल शांत था और उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ कहा, आई एम बैक। और ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं था, ये उन सभी लोगों के लिए एक मैसेज था जिन्होंने एक खराब मैच के बाद उन्हें फिनिश मान लिया था।
मजेदार बात यह है कि थियोरी ऑनरी का भी मैच के बाद जो है सुर बदल गया। जिस प्लेयर पर उन्होंने कुछ दिन पहले टीम से ऊपर खुद को रखने का आरोप लगाया था, उसी प्लेयर की उन्होंने जमकर तारीफ की और इसके पीछे की वजह थी एक फ्री किक। रोनाल्डो ने अपना फेमस स्टांस लिया, पूरा उज्बेकिस्तान डिफेंस और गोलकीपर उनकी तरफ देखने लगा। सबको लग रहा था कि रोनाल्डो ही ये फ्री किक लेने वाले हैं, लेकिन उन्होंने शॉट नहीं लिया। वो रन बनाकर आगे निकल गए और नूनो मेंडिस ने गोल कर दिया। ऑनरी ने इसको लेकर कहा कि यही टीम स्पिरिट है, यही लीडरशिप है, यानी जिस प्लेयर पे सेल्फिश होने का आरोप लगा रहे थे वो, उसी को कुछ दिन बाद वो टीम प्लेयर बताने लगे। लेकिन रोनाल्डो और थियोरी ऑनरी की कहानी सिर्फ वर्ल्ड कप 2026 तक सीमित नहीं है। दोनों का इतिहास जो है वो काफी पुराना है। 2007-2008 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल रहे थे। थियोरी ऑनरी उस समय आर्सेनल छोड़कर बार्सिलोना चले गए थे और उस दौर में रोनाल्डो ने अपना पहला बैलोन ड'ओर जीता था। ऑनरी को लगा था कि उन्हें ये अवार्ड उनसे पहले मिलना चाहिए था, लेकिन रोनाल्डो ने उस सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 42 गोल किए और साथ ही साथ चैंपियंस लीग भी जीती थी। इसके बाद धीरे धीरे फुटबॉल की दुनिया मेसी और रोनाल्डो के एरा में प्रवेश कर गई। ऑनरी एक महान फुटबॉलर थे, लेकिन बैलोन ड'ओर जीतने का उनका सपना जो है वो अधूरा रह गया। दूसरी तरफ रोनाल्डो ने अपने करियर में 5 बार ये अवार्ड जीतने में सफलता पाई। यहाँ तक कि एक बार तो खुद ऑनरी ने ये अवार्ड रोनाल्डो को दिया था और उस समय उनकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। अब बात करते हैं ज़लाटान इब्राहिमोविच की। ज़लाटान और रोनाल्डो का रिश्ता जो है वो हमेशा से दिलचस्प रहा है। दोनों दुनिया के सबसे कॉन्फिडेंट प्लेयर्स में गिने जाते हैं, लेकिन डिफरेंस हमेशा से एक बात की रही है। रोनाल्डो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं और वहीं ज़लाटान, खैर इस बात को अभी रहने देते हैं, क्योंकि अब जो आपको हम किस्सा सुनाने वाले हैं उससे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तारीख 19 नवंबर 2013, फीफा वर्ल्ड कप 2014 का क्वालिफिकेशन प्लेऑफ चल रहा था। स्वीडन वर्सेस पोर्टुगल का मैच था, यानी कि दोनों में से जो टीम इस मैच को जीतती वही वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाती। दुनिया की नजरें उस समय रोनाल्डो और ज़लाटान इब्राहिमोविच पे टिकी हुई थी। 15 नवंबर को हुए फर्स्ट लेग में पोर्टुगल ने 1-0 से जीत हासिल की और दूसरे लेग में स्वीडन को वापसी करनी थी। ज़लाटान ने इस मैच में 2 गोल कर दिए और स्कोर जो है एक टाइम पे बराबर हो गया। लेकिन फिर रोनाल्डो ने जो किया, उसने ज़लाटान और स्वीडन को जिंदगी भर का जख्म दे दिया। उन्होंने मैच में हैट्रिक मार दी और पोर्टुगल ये मैच 3-2 से जीत गया। एग्रीगेट स्कोर जो है वो 4-2 का रहा और पोर्टुगल ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। रोनाल्डो ने अकेले दम पर पोर्टुगल को वर्ल्ड कप तक पहुंचा दिया और तब से ज़लाटान मौका मिलते ही रोनाल्डो को लेकर ग्राउंड के बाहर कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं, क्योंकि वो ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं। और फिर आते हैं जेमी कैरेगर, जो खुद को लिवरपूल का लेजेंड मानते हैं। ऐसा प्लेयर जिन्होंने अपने करियर में गोल से ज़्यादा ऑन गोल किया है, यानी कि जितना उन्होंने अपनी टीम के लिए स्कोर किया होगा उससे ज़्यादा अपनी ही टीम के खिलाफ उन्होंने स्कोर किया है। अगर फुटबॉल में रोनाल्डो के आलोचकों की कोई ऑफिशियल फैन पेज होती तो शायद कैरेगर उसके एडमिन होते। पिछले सालों में उन्होंने रोनाल्डो पर जितनी बार सवाल उठाए हैं उतनी बार शायद किसी और पंडित ने नहीं उठाए होंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड से लेकर अल नस्र तक कैरेगर लगातार कहते रहते हैं कि रोनाल्डो की मौजूदगी जो है वो टीम को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन रोनाल्डो भी अपने मज़ेदार अंदाज में आलोचकों को जवाब देना जानते हैं और इसके पीछे भी एक कहानी है। 22 अगस्त 2022 मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल का मैच था। उससे पहले एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ होगा। अगर आपको वो वीडियो याद होगा तो आप समझ गए होंगे कि हम किस वीडियो की बात कर रहे हैं। मैच शुरू होने से पहले रोनाल्डो वार्म अप कर रहे थे। स्काई स्पोर्ट्स के स्टूडियो के पास से गुजरते हुए उन्होंने गैरी नेविल और रॉय कीन से हाथ मिलाया। जेमी कैरेगर भी वहां पे मौजूद थे और रोनाल्डो ने उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। वीडियो वायरल हो गया। मशहूर स्पोर्ट्स एंकर केट स्कॉट ने इस वाक्य को लेकर सीबीएस के स्टूडियो में जेमी कैरेगर को भयानक ट्रोल किया था, वो भी थियोरी ऑनरी के सामने। मशहूर डिफेंडर रियो फर्डिनेंड ने बाद में कहा था कि रोनाल्डो सब कुछ देखते रहते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन उनके बारे में क्या बोल रहा है। असल में रोनाल्डो की पूरी कहानी इसी चीज पर बनी है। मदीरा से निकला एक लड़का, कमजोर शरीर, हार्ट सर्जरी, स्पोर्टिंग लिस्बन से मैनचेस्टर यूनाइटेड और फिर रियल मैड्रिड, फिर यूवेंटस, फिर एक बार में मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापसी और फिर सऊदी अरब, और अब 41 साल की उम्र में वर्ल्ड कप में कई रिकॉर्ड। हर दौर में उनको लेकर किसी ने सवाल जरूर उठाए हैं और सबने मान लिया है कि ये कहानी जो है वो अब खत्म होने वाली है, लेकिन हर बार रोनाल्डो ने एक नया चैप्टर लिखा है
और यही वजह है कि वर्ल्ड कप 2026 की ये कहानी सिर्फ 2 गोल की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की भी कहानी है जो हर बार रोनाल्डो को खत्म मान लेते हैं और फिर कुछ दिनों बाद बैठकर उनका नया रिकॉर्ड गिनने लगते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं था, मैड्रिड में भी उनके साथ ऐसा हुआ, यूवेंटस में भी हुआ, मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी हुआ और अब वर्ल्ड कप में भी उनके साथ वैसा ही हो रहा है। रोनाल्डो की कहानी सिर्फ रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं है, ये आलोचकों को जवाब देने की भी कहानी है। जब लोग कहते हैं कि अब उनसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, तब वो इसको सबसे बेहतर तरीके से करके दिखाते हैं। जब लोग कहते हैं कि उनकी उम्र हो गई है, तब वो हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना देते हैं। और जब लोग कहते हैं कि वो टीम के लिए नहीं खेलते, तब वो अपने टीममेट के लिए एक आसान फ्री किक जो है वो छोड़ देते हैं। और जब लोग कहते हैं कि अब उनका समय जो है वो खत्म हो चुका है, तब वो कैमरे में देख के कहते हैं आई एम बैक। और शायद यही वजह है कि 41 साल की उम्र में भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ एक प्लेयर नहीं है। मशहूर कमेंटेटर पीटर ड्रूडी की भाषा में कहें, द मैन इज अ स्टोरी बुक ऑल बाय हिमसेल्फ, यानी कि अपने आप में ये इंसान जो है वो एक कहानी है, एक इमोशन है। और वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने फिर से साबित कर दिया है कि उनके खिलाफ बोलना आसान है, लेकिन उन्हें फिनिश मारने की गलती करना अब भी बहुत खतरनाक है। तो रोनाल्डो को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या वो फिनिश हो चुके हैं, क्या उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाकी थियोरी ऑनरी, ज़्लाटान इब्राहिमोविच, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।